नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम अशोक बी राठौर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, आज का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कानून से बंधा हुआ हो गया है और होना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पर इस कानून का दुरुपयोग होता है, वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में केसेज़ हैं, कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो फैमिली केसेज़ हैं। मतलब पारिवारिक केसेज़। चाहे वो सेक्शन 498 ए का हो, मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, किसी प्रकार के केसेज़ हो, इन सभी केसेज़ में सबसे ज़्यादा जो आजकल है वो पति-पत्नी का मैटर ही चल रहा है। आज मैं आपको, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये कुछ बातें हैं जिसको अगर आपने कोर्ट में प्रूफ कर दिया, तो आपको पूरे जीवन में कभी भी कोई भी मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सब चीज़ों को प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होता है और जो चीज़ें सही होती हैं, उनको मुश्किल ही होता है और जब मुश्किल होता है तो वो काम होता ही होता है। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं और वो कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको कोर्ट में प्रूफ करना है। मेंटेनेंस पत्नी जो है किसी प्रकार से अपने पति को प्रताड़ित करने के लिए, हालाँकि ना ही तो मेंटेनेंस पत्नी को चाहिए होता है, क्योंकि शादी मेंटेनेंस लेने के नहीं करी है, शादी एक से दूसरे के साथ में रहने के लिए करी है। लेकिन कहीं न कहीं उन दोनों के बीच में विवाद है, परिवार में कुछ चीज़ें हैं, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं केसेज़ में फँस गए हैं, केस की तरफ मुड़ गए हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो। पत्नी ने काफ़ी केस कर दिए, पति ने भी केस कर दिए हैं, तो दोनों केसेज़ ही लड़ रहे हैं। अब जीवन में एक ही बचा चीज़ ऑप्शन, केस करना। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो उनको समझना है कि वाक़ई हमें इन सब चीज़ों से बचना कैसे है? क्योंकि केसेज़ में मेंटेनेंस जैसे केस है या डीबी है या फिर 498 ए है, उन सभी केसेज़ में सबसे ज़्यादा झूठ लिखा जाता है। और जब झूठ लिखा जाता है, तो फिर झूठ के आधार पर जो है कोई भी विजय किसी को नहीं मिली आज तक। कहीं न कहीं उनको मात खानी ही पड़ती है। तो आज मैं आपको, जैसे कि सबसे ज़्यादा जैसे पहले तो अगर पति-पत्नी के ऊपर झगड़ा हुआ दोनों में आपस में, और उसके बाद सबसे पहला केस जो होता है वो सेक्शन 498 ए का होता है, यानी कि 498 दहेज माँगने का। दूसरा केस जो होता है मेंटेनेंस का। तो आज मैं आपको बेसिक मेंटेनेंस ही बताऊँगा कि मेंटेनेंस के केस में अगर आपने ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनको अगर आपने प्रूफ कर दिया कोर्ट में, तो फिर आपको मेंटेनेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अगर इन चीज़ों को आपने प्रूफ कर दिया तब। सबसे पहला क्या है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस केस कर दिया है और या फिर वो मेंटेनेंस ले रही है या फिर अभी जस्ट किया है, आपके पास नोटिस आया है। तो कोर्ट में पहली बात तो ये है कि आपको जितना लेट हो सकते हैं उतना पे लेट अपीयर करें कोर्ट में। जल्द से जल्द करेंगे तो फिर वही होता है कि जैसे उसने फंदा डाला और वैसे ही आप फँस गए। ये काम हो जाएगा। पत्नी के द्वारा जैसे ही फंदा डाला उसने वैसे ही आप फँस गए। तो कोर्ट में जल्द से जल्द अपीयर होने की कोशिश ना करें। पहली बात तो ये है। दूसरा प्रश्न ये पहला प्रश्न आपसे ये है, सॉरी, पहला तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि पत्नी अगर आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप कौन से ग्राउंड हैं, कौन से ऐसे आधार हैं जिनकी वजह से आप देना नहीं चाहते हैं? सबसे पहला कि अगर आपकी पत्नी आपसे मेंटली ले रही है, तो या तो वो आप ये प्रूव करें कि वो पत्नी जो है आपकी, वो किसी के साथ एडल्टरी में है। यानी कि तो आपके होते हुए वो किसी और पत्नी या किसी और पति के साथ, किसी और के साथ, व्यक्ति के साथ में वो है, मतलब एडल्टरी में है, या फिर उसने किसी से शादी कर ली है। अगर 2 बातें आप प्रूव कर देते हैं, तो आपको मेंटेनेंस बिल्कुल देना नहीं पड़ेगा, चाहे कैसे भी काम करें। आप ये सोचें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सवाल आते हैं कि सर हमारे पास फ़ोटो हैं, लेकिन वैसे नहीं हैं, गले में मिलने वाले हैं, हाथों में हाथ डाल के हैं, कैसे भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो सर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ थोड़ा-सा एक्सपोज़ करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कि वाक़ई ऐसी चीज़ें लगे कि हाँ, ये एडल्टरी में है। दूसरा, ऐसा शादी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि शादी तो कर ली है उसने पत्नी ने, लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो जब प्रूफ नहीं है, तो आप अगर कोई भी उसके बारे में आप बात कहते हैं, तो वो फिर झूठ कहलाएगी। कोर्ट को सबूत चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे पति हैं जो लड़ रहे हैं कि पत्नी ने केस शादी कर ली दूसरी, लेकिन पति आज ही मेंटेनेंस दे रहा है उसको, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे वो प्रूफ कर सके वाक़ई से शादी कर रही है। तो आप इस तरह की मतलब कर ली उसने, तो इस तरह की चीज़ों को आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा और कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इसने शादी करी है और यहाँ से करी है, ये व्यक्ति है इसका मतलब जो भी पति है नया। तो आप ये बताएँगे। तीसरा ये है कि जो भी अगर आपकी पत्नी ने आपसे मेंटेनेंस माँगा है, तो उसको बताना पड़ेगा, कोर्ट को ही बताना पड़ेगा ये बातें, कि आपकी पत्नी वो अपने आप को वेल मेंटेन कर सकती है, क्योंकि वो इतनी क्वालिफ़ाइड है या किसी प्रकार की जॉब कर रही है, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। इतनी वेल क्वालिफ़ाइड है, इतना मतलब वो
अपने आप को मेंटेन कर सकती है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अगर आप उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इनकम, उसकी क्वालिफ़िकेशन, ये सब चीज़ें आप प्रूफ़ कर सकते हैं, तो आप प्रूफ़ कर देंगे, उसके बाद आपको मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। और अब तो बहुत आसान है इन चीज़ों को प्रूफ़ करना, उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी इनकम वगैरह, उसकी प्रॉपर्टी भी। क्योंकि अब जो है पिता की प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार है। अगर प्रॉपर्टी पिताजी के पास 10 लाख की है तो 5 लाख उसके भी हैं और 5 लाख उसके भाई के हैं, यानी कि 2 अगर भाई-बहन होते हैं तो। तो अब उसकी प्रॉपर्टी अगर आप शो कर देंगे कि हाँ भाई इसमें इतना है, तो तब भी आपको किसी प्रकार से कोई मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन सब चीज़ों के लिए जैसे अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, लेटेस्ट जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा का। अब उसके बाद जो है हर पत्नी को अपना मेंटेनेंस लेने के लिए उसको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, उसको अपनी इनकम, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना सब कुछ बारे में बताना पड़ेगा। वैसे ही जैसे पत्नी ने बताया वैसे ही पति भी अपने बारे में बताएगा और कोई व्यक्ति उसमें झूठ नहीं बोलेगा। और इन केस अगर झूठ बोलता है और बाद में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा जजमेंट में शो किया गया है। तो अब जो है किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं है। बस इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया उनको आप अगर किसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं तो करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस या खर्चा देना ना पड़े। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।